मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष प्रेरणी। दोस्तों, चुनाव सर पर हैं और लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई त्यौहार नहीं। अब त्यौहार है तो मनाने का सबका अपना अपना ढंग और जरिया है। जहां जनता 5 सालों तक इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करती है कि भाई हमारी सुख सुविधाएं, हक अधिकार के बारे में कम से कम अब तो ज़रूर कुछ सुना जाएगा। उधर नेता और सत्तारूढ़ दल अपने अपने गिमिक्स से जनता को लुभाने बहलाने की कोशिश करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़ चढ़कर अपनी अपनी भागीदारी पुरजोर तरीके से निभाते हैं। अब देखिए ना, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने 1931 में हमारे देश में जातिगत जनगणना पहली बार कराई थी और अब आज़ादी के अमृत काल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनेक विरोध अवरोध के बावजूद आखिर पहली बार आज़ाद भारत में जातिगत जनगणना कराई। निश्चित ही इसके दूरगामी और राजनीतिक उबाल परिणाम होने ही थे, सो हुए। और आगे आगे देखिए होता है क्या। इससे पहले INDIA माने विपक्षी एकजुटता इंडिया के चलते महिला विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पहले ही पास हो चुका है और राहुल गांधी कह चुके हैं कि सत्ता में आते ही नारी शक्ति वंदन बिल तुरंत लागू कराया जाएगा, जबकि अभी पास होने के बावजूद लागू होने के लिए दशकों का इंतजार और ढेरों किंतु परंतु हैं। ऐसे ही जातिगत जनगणना पर भी जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक माने जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की बात कही है, तब सत्तारूढ़ पक्ष में खलबली स्वाभाविक है। इसी का नतीजा है कि ईडी के बहाने कहीं पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कहीं नेताओं को। खैर, ये सब तो कानूनी सरकारी प्रक्रिया प्रतिक्रिया गतिविधियां हैं, चलती ही रहेंगी चुनाव जो है। लेकिन हाँ दोस्तों, लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में रहकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, धरना वगैरह भी इसी में आता है। तब अगर कहीं भी राजनीतिक द्वेष या हित के लिए किसी विरोध प्रदर्शन या धरना वगैरह पर कार्रवाई होती है, तब बिल्कुल विरोध जायज़ है। किसी ईमानदार पत्रकार या नागरिक की बेबाकी से कही गई बात को दबाने की कोशिश कहीं होती है तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए और यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तब दोस्तों, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें और लोकतंत्र के महापर्व माने चुनाव को जमकर एंजॉय करें, मनाएं और अपने हक अधिकार के प्रति सतर्क रहें हमेशा। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष प्रेरणी। जय हिंद, जय भारत।